Hello dear student, welcome to STS Vidyapeeth online class. In class 3, today I am going to teach you chapter 13 का second video, light, sound and force. लाइट मीन्स होता है प्रकाश, साउंड मीन्स ध्वनि एंड फोर्स मीन्स बल। तो जो फर्स्ट वीडियो था उसमें आप लाइट एंड साउंड के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने क्या पढ़ा था लाइट के बारे में कि प्रकाश जो होता है, लाइट मीन्स प्रकाश, कुछ वस्तुएं होती हैं जो हमें प्रकाश देती हैं, चमकदार पदार्थ, और कुछ होते हैं जो हमें प्रकाश नहीं देते हैं। जैसे सन क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, लैंटर्न, स्टार, ये सब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। वैसे और मून जो है चंद्रमा, अर्थ हमारी पृथ्वी, ये क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। तो मैंने आपको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया था। इसके बाद साउंड के बारे में भी आपको पढ़ाया गया था। साउंड की क्या होता है कि जो हमारे चारों तरफ की वस्तुएं हैं, हम विभिन्न प्रकार के साउंड को सुनते हैं। कुछ साउंड होते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं सुनने में, कुछ साउंड हमें सुनने में अच्छे नहीं लगते हैं। जो साउंड हमें सुनने में अच्छे नहीं लगते हैं उसे क्या कहते हैं, नॉइज। उस साउंड को क्या कहते हैं जो हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता है, उसको नॉइज कहा जाता है। नॉइज मीन्स शोर होता है। विभिन्न प्रकार के जानवर का अलग अलग साउंड होता है। जो एनिमल्स होते हैं उनका साउंड अलग होता है, चलने का साउंड अलग होता है, बोलने का साउंड अलग होता है। तो साउंड विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो कुछ साउंड जो हमें अच्छे नहीं लगते उसको क्या कहते हैं, नॉइज कहते हैं। नॉइज मीन्स शोर। यू कैन लुक हियर, बार्किंग ऑफ डॉग, म्यूइंग ऑफ कैट, स्पीकिंग ऑफ ए मैन, बजिंग ऑफ ए अलार्म। ये सब क्या है, साउंड है। कुत्ते का भौंकना, बिल्ली का बोलना, आदमी का बोलना और अलार्म का बजना, ये सारे चीज क्या कहलाते हैं, साउंड कहलाते हैं। तो आगे चलते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है फोर्स, बल। सो लिसन केयरफुली। In our daily life, we often push or pull things. A push or a pull is called force. In our daily life, अपने दैनिक जीवन में, in our daily life मतलब अपने दैनिक जीवन में, we often हम प्रायः पुश धक्का देते हैं, और पुल खींचते हैं थिंग्स वस्तुओं को। हम अपने दैनिक जीवन में हम प्रायः वस्तुओं को खींचते हैं या धक्का देते हैं। पुश मीन्स धक्का देना, पुल मीन्स खींचना। तो हम अपने दैनिक जीवन में वस्तुओं को या तो धक्का देते हैं या खींचते हैं। ए पुश आर पुल इज कॉल्ड फोर्स। पुश मीन्स धक्का देना, पुल मीन्स खींचना। यानी कि एक धक्का या खिंचाव इज कॉल्ड कहलाता है फोर्स, बल। यानी कि धक्का या खिंचाव को क्या कहा जाता है, बल कहा जाता है। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुओं को खींचते हैं और धक्का भी देते हैं। तो यही धक्का जो होता है या खिंचाव होता है उसी को क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। फोर्स मीन्स बल। यानी कि बल का मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना। अगर हम किसी भी चीज को धक्का देते हैं तो वो बल कहलाता है। कोई भी काम करते हैं तो उसमें या तो खींचते हैं या तो धक्का देते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, बल कहा जाता है, फोर्स कहा जाता है। When we pick up a things from the floor, when means जब, we pick up हम उठाते हैं things वस्तु को, from the floor फर्श से। जब हम फर्श से वस्तु को उठाते हैं, the force applied is known as a pull। तो उसको क्या कहते हैं, पुल मीन्स खिंचाव। तो इस प्रकार का जो बल होता है उसी को क्या कहते हैं, खिंचाव कहते हैं। तो उस पर लगने वाला जो बल होता है, द फोर्स अप्लाइड इज नोन एज ए पुल। इस पर लगने वाला बल क्या होता है, पुल होता है, खिंचाव होता है। इस पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, खिंचाव कहते हैं। When we throw a ball away, when means जब we throw हम फेंकते हैं, a ball एक बाल को away दूर। जब हम एक बाल को दूर फेंकते हैं, the force applied is known as a push। तो the force applied, बल applied is known कहलाता है, लगाया गया बल कहलाता है as a push, एक खिंचाव यानी कि खिंचाव। तो सॉरी, पुश मीन्स धक्का। जब हम किसी बाल को दूर फेंकते हैं तो उस पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, पुश कहलाता है, धक्का कहलाता है। पुल मीन्स खिंचाव और पुश मीन्स धक्का। तो उस पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, धक्का कहते हैं। जब हम किसी बाल को दूर फेंकते हैं तो यानी कि हम उस पर धक्का लगा रहे हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, पुश कहते हैं। यू कैन क्रश ए टमाटो अप्लाइंग फोर्स ऑन इट। यू कैन क्रश, आप
क्रश कर सकते हैं। क्रश मीन्स होता है कुचलना। क्रश मीन्स कुचलना। यू कैन क्रश, आप कुचल सकते हैं ए टमाटो, एक टमाटर को, अप्लाइंग फोर्स ऑन इट, उस पर बल लगाकर। आप टमाटर पर बल लगाकर उसे क्या कर सकते हैं, कुचल सकते हैं। किसको, टमाटर को। आप टमाटर पे अगर बल लगाते हैं, हाथ में ले लीजिए, हैंड में, और बल लगाएं तो उसको क्या कर सकते हैं, कुचल सकते हैं, पैरों से कुचल सकते हैं। तो आप टमाटर पर बल लगाकर पैरों उसको कुचल सकते हैं। यू कैन स्ट्रेच एन इलास्टिक थ्रो फोर्स, यू कैन स्ट्रेच एन इलास्टिक थ्रो फोर्स, यानी कि आप बल के माध्यम से एक लोचदार को खींच सकते हैं। यू कैन स्ट्रेच, आप खींच सकते हैं, एन इलास्टिक थ्रो फोर्स, एक लोचदार को बल लगाकर, यानी कि आप बल के माध्यम से एक लोचदार को क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। लुक हियर, पुलिंग, पुलिंग मीन्स खींचना। अगर हम कोई भी चीज खींच रहे हैं, या तो ये टायर खींच रहे हैं, या हम वैन को, गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, तो इसको दोनों को क्या कहा जाएगा, फोर्स कहा जाएगा। यानी कि किसी चीज को हम खींच रहे हैं अपने तरफ, या किसी को धक्का दे रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, फोर्स कहा जाएगा, बल कहा जाएगा। बल का मतलब ही क्या होता है कि धक्का देना या खींचना। पुल या क्या करना, पुश, धक्का देना या खींचना। Thus, we can say that every kind of force is either a push or a pull. Thus, इस प्रकार we can say, हम कह सकते हैं that कि every kind of force, प्रत्येक प्रकार का बल, force means बल, is either, या तो is है, या either means या तो a push, एक धक्का, और a pull, या खिंचाव। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्रकार का बल या तो एक खिंचाव है या धक्का है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्रकार का बल या तो खिंचाव है या धक्का है। ए फोर्स कैन, एक बल कर सकता है, क्या क्या कर सकता है, मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, किसी स्थिर वस्तु को हिलाना या हिला सकता है। मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, किसी स्थिर वस्तु को हिला सकता है। बल क्या कर सकता है, कोई भी वस्तु रखी गई है, जैसे कि आप ये पेन रखा गया है, इसको हम हिला दिए, इसका मतलब क्या है कि ये फोर्स लगाया जा रहा है, इस पर बल लगाया गया है, तभी ये वस्तु क्या हुई है, हिली है। तो बल क्या कर सकता है, मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्थिर वस्तु को, किसी भी स्थिर वस्तु को हिला सकता है या हिलाना। स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, स्टॉप रोक सकता है, ए मूविंग ऑब्जेक्ट चलती हुई वस्तु को या गतिशील वस्तु को, गतिमान वस्तु को क्या कर सकता है, स्टॉप कर सकता है। कौन, बल। बल जो है वो स्थिर वस्तु को हिला सकता है, स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, गतिशील वस्तु को, गतिमान वस्तु को स्टॉप कर सकता है, रोक सकता है। चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, चेंज मीन्स बदल सकता है, द डायरेक्शन दिशा, ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, गतिमान वस्तु की, चलती वस्तु की, चलती वस्तु की दिशा बदल सकता है, यानी कि चलती वस्तु की, गतिमान वस्तु की दिशा को क्या कर सकता है, बदल सकता है। चेंज द शेप आर साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, चेंज मीन्स बदल सकता है, द शेप आर साइज, आकृति या आकार, से मीन्स आकार होता है, साइज मीन्स आकृति या आकार, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु की, किसी भी वस्तु की आकृति या आकार को क्या कर सकता है, बदल सकता है। कौन, फोर्स, बल। बल क्या कर सकता है, किसी भी वस्तु की आकार या आकृति को बदल सकता है। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, आवर अर्थ इज राउंड इन शेप, और अर्थ मीन्स हमारी पृथ्वी, इज राउंड गोल है, इन शेप आकार में, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है आकार में गोल है। कैसी है, गोल है। पीपल लिव ऑन द अर्थ, पीपल मीन्स लोग, लिव ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर रहते हैं, लोग पृथ्वी पर रहते हैं। डू यू वंडर, क्या आपको आश्चर्य है, वाई पीपल डू नॉट फॉल ऑफ द अर्थ, क्या आपको आश्चर्य है कि पृथ्वी पर से लोग गिरते क्यों नहीं है। क्या आपको आश्चर्य है कि पीपल मीन्स लोग, डो नॉट फॉल नहीं गिरते हैं, ऑफ द अर्थ पृथ्वी से। क्या आपको आश्चर्य है कि लोग पृथ्वी से क्यों नहीं गिरते हैं। वाई डू नॉट थिंग्स फॉल फ्रॉम देयर प्लेसेज, वाई डू नॉट, क्यों नहीं, थिंग्स वस्तुएं फॉल गिरती हैं, फ्रॉम देयर प्लेसेज, अपने जगह से, अपने जगहों से वस्तुएं क्यों नहीं गिरती हैं। इट इज बिकॉज, इट इज मीन्स ऐसा है, ऐसा इसलिए है, बिकॉज क्योंकि द अर्थ पुल एवरीथिंग सराउंडिंग इज टूवर्ड इट्स सेंटर, द अर्थ में पृथ्वी पुल खींचती है एवरीथिंग, प्रत्येक चीज को, हर चीज को, सराउंडिंग आसपास की, इट टूवर्ड, अपने, इट मीन इसे, टूवर्ड इट्स सेंटर, अपने केंद्र की ओर।
ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी अपने आसपास की प्रत्येक वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर खींचती है। पृथ्वी क्या करती है? अपने आसपास की प्रत्येक चीजों को अपने केंद्र की, हर चीजों को अपने केंद्र की ओर खींचती है। दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस फोर्स मीन्स यह बल इज कॉल्ड कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। इस बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यही बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी की एक फोर्स होती है जो किसी भी वस्तु को अपनी ओर क्या करती है? पुल करती है, खींचती है, अपने ओर खींचती है। इसी को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट पैराग्राफ, देयर इज अनदर काइंड ऑफ फोर्स कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। देयर इज अनदर एक अन्य काइंड ऑफ प्रकार का ऑफ फोर्स बल होता है, कॉल्ड कहलाता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल मीन्स होता है घर्षण, फोर्स मीन्स बल। एक अन्य प्रकार का बल होता है जो क्या कहलाता है? घर्षण बल। घर्षण बल एक अन्य प्रकार का बल होता है जिसे क्या कहते हैं? घर्षण बल। When you move on a wet floor, when means जब you move आप चलते हैं on a wet floor, गीले फर्श पर। जब आप गीले फर्श पर चलते हैं, your feet tend to slip, आपका पैर, feet means पैर, tend to slip फिसल जाता है। जब आप गीले फर्श पे चलते हैं, आप घर पे जानते होंगे, घर पे चलते होंगे, तो जब आप गीले फर्श पर चलते होंगे तो आपके पैर क्या होते हैं? फिसल जाते हैं। यू कैन वॉक इजिली विदाउट स्लीपिंग ऑन ए ड्राई फ्लोर। यू कैन वॉक, आप चल सकते हैं इजिली, आसानी से, विदाउट स्लीपिंग, बिना फिसले हुए, ऑन ए ड्राई फ्लोर, सूखे फर्श पर। आप सूखे फर्श पर बिना फिसले हुए चल सकते हैं। जब अपने घर आप गीले फर्श पर चलते हैं तो आप फिसल जाते हैं, जबकि सूखे फर्श पर आप चलते हैं तो नहीं फिसलते, यानी कि सूखे फर्श पर बिना फिसले हुए आप आसानी से चल सकते हैं। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है, बिकॉज क्योंकि व्हेन योर फीट रब अगेंस्ट ए ड्राई फ्लोर, व्हेन मीन्स जब, व्हेन मीन्स जब, योर फीट आपके पैर, रब मीन्स रगड़ते हैं, अगेंस्ट ए ड्राई फ्लोर, अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध होता है, ए ड्राई फ्लोर सूखे फर्श, यानी कि दिस इज ऐसा इसलिए है क्योंकि व्हेन योर फीट रब अगेंस्ट ए ड्राई फ्लोर, जब आपके पैर सूखे फर्श से रगड़ते हैं। व्हेन योर फीट रब अगेंस्ट ए ड्राई फ्लोर, जब आपके पैर सूखे फर्श से रगड़ते हैं। द फोर्स इज फ्रिक्शन टेंड टू स्लो डाउन योर मूवमेंट एंड यू डू नॉट स्लिप। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि घर्षण बल, टेंड टू स्लो डाउन धीमा कर देता है योर मूवमेंट आपकी गति को, एंड यू डू नॉट स्लिप और आप नहीं फिसलते हैं। ऐसा इसलिए है व्हेन योर फीट रब अगेंस्ट ए ड्राई फ्लोर, जब आप सूखे फर्श पर चलते हैं, जब आपके पैर सूखे फर्श से रगड़ते हैं तो जो घर्षण बल है वो क्या करता है? आपकी गति को धीमा कर देता है और आप फिसलते नहीं हैं। thus इस प्रकार फ्रिक्शनल फोर्स इज ए फोर्स डेट एक्सिस्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट रबिंग अगेंस्ट वन अनदर। इस प्रकार फ्रिक्शनल फोर्स मीन्स घर्षण बल, इज ए फोर्स एक बल है। इस प्रकार घर्षण बल एक बल है डेट जो एक्सिस्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट रबिंग अगेंस्ट वन अनदर, जो वस्तुओं के बीच एक दूसरे के खिलाफ रगड़ता है। इस प्रकार घर्षण बल एक बल है जो दो वस्तुओं के बीच एक दूसरे के खिलाफ, अगेंस्ट मीन्स अगेंस्ट वन अनदर मीन्स एक दूसरे के खिलाफ रगड़ता है। इस प्रकार घर्षण बल एक बल है जो दो वस्तुओं के बीच एक दूसरे के खिलाफ रगड़ता है। क्या करता है? रगड़ता है। फ्रिक्शन टेंड्स टू स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन मीन्स घर्षण, टेंड टू स्टॉप रोक देता है, ए मूविंग ऑब्जेक्ट चलती वस्तु को। घर्षण बल क्या करता है? गतिमान वस्तु को रोकने की प्रवृत्ति रखता है। फ्रिक्शन टेंड टू स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, घर्षण बल जो होता है वो क्या करता है? गतिमान या चलती वस्तु या गतिमान वस्तु को रोकने की प्रवृत्ति रखता है। फ्रिक्शनल फोर्स इज हाई फॉर रफ सरफेस एंड लो फॉर स्मूथ सरफेस। फ्रिक्शनल फोर्स मीन्स घर्षण बल इज होता है हाई ऊंचा, फॉर रफ सरफेस। रफ मीन्स क्या होता है? खुरदरी। रफ मीन्स खुरदरी, सरफेस मीन्स सतह।
यानी कि घर्षण बल खुरदरी सतह पर ज्यादा होता है या ऊंचा होता है, ऊंचा मीन्स ज्यादा होता है, एंड लो और कम होता है फॉर स्मूथ सरफेस, स्मूथ मीन्स चिकना होता है या मुलायम, सरफेस मीन्स सतह। तो इसका मतलब क्या हुआ कि घर्षण बल जो होता है वो खुरदुरे सतह पर ज्यादा होता है और स्मूथ सरफेस पे यानी कि चिकनी सतह पे बहुत ही कम होता है, बिकॉज क्योंकि इट एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मूवमेंट, बिकॉज क्योंकि इट एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मूवमेंट, मतलब ये क्योंकि यह गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है, बिकॉज इट एक्ट या कार्य करता है इन अपोजिट डायरेक्शन विपरीत दिशा में टू द मूवमेंट, गति के, क्योंकि यह गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। सो स्टूडेंट, आई होप you would understood well about gravitational force and frictional force। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या था कि गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी क्या करती है, विभिन्न वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। हम गिरते क्यों नहीं है, हम आकाश की ओर क्यों नहीं चले जाते हैं। मैंगो जो होता है वो जब गिरता है तो अर्थ पे ही क्यों गिरता है, पृथ्वी पे ही क्यों गिरता है, वो क्यों स्काई में नहीं चला जाता है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यह है कि जो अर्थ है उसके पास एक फोर्स होता है, तो वो क्या करती है, किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। इसलिए कोई भी वस्तु सीधे जमीन पर गिरता है वो आकाश में नहीं जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरह से एक होता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब होता है कि घर्षण बल। इसमें यह होता है कि हम अगर चिकनी सतह पे चलते हैं, चिकना सतह, मुलायम सतह, गीले सतह पे चलते हैं तो उसमें फिसलन ज्यादा होती है, हम फिसल जाते हैं। जबकि खुरदुरे सतह पर क्या होता है कि खुरदुरे सतह पे हम गिरते नहीं, हम दौड़ेंगे तभी नहीं गिरेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो खुरदुरा सतह होता है उसमें घर्षण बल ज्यादा होता है। खुरदुरे सतह में घर्षण बल या सूखे सतह में घर्षण बल ज्यादा होता है, जबकि गीले सतह पे या मुलायम सतह पे, चिकनी सतह पे घर्षण बल बहुत ही कम होता है। इसलिए क्या होता है, हम फिसल जाते हैं। जहाँ पे घर्षण बल ज्यादा होगा वहां पे फिसलन नहीं होती है। सो स्टूडेंट, आई होप यू वुड अंडरस्टैंड वेल। देन दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।